जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर और ये सेकंड चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यानी इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। अब इसके अंतर्गत कुछ छोटी छोटी डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग घुलनशीलता या विलेयता, जिसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग सांद्रता यानी कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में कि सांद्रता का मापन कैसे किया जाता है, यानी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां कौन कौन हैं, इनको हम लोग देखेंगे। तो चलें आप ध्यान पूर्वक देखें। सबसे पहले हम आपको घुलनशीलता या विलेयता बताने जा रहे हैं। देखें, किसी निश्चित ताप पर विलयन के निश्चित आयतन में विलेय का, ऐसे कह लीजिए, निश्चित ताप पर यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो, विलायक का टेम्परेचर चेंज न हो। अगर मान लीजिए जल ही है और जल का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली हमने आपको बताया है कि जल का जो टेम्परेचर होता है वह 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर जल का टेम्परेचर यानी विलायक का टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज न हो और उसकी निश्चित मात्रा हो, विलायक की मात्रा भी निश्चित हो, तो उसमें विलेय की जितनी मात्रा घुली होती है उसे ही उस विलयन की विलेयता कहते हैं। तो विलेयता की डेफिनेशन क्या है, आप ध्यान से समझ लीजिए। निश्चित ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय की जितनी मात्रा घुली होती है उसे ही उस विलायक की घुलनशीलता या विलेयता कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो टर्म आता है वो है सांद्रता। तो सांद्र का मतलब हमने आपको बताया था, सांद्र का मतलब गाढ़ा विलयन। तो सांद्रता, ये सांद्रता क्या है हम ये देखेंगे। तो सांद्रता की जो डिफिनीशन होगी वो ये होगी कि निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही हम उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की प्रमुख 3 विधियां हैं। इन तीनों विधियों को हम लोगों को समझना है, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो है भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता, जिसको हम लोग वेट परसेंटेज भी कहते हैं। वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज भी कहा जाता है। तो अब देखिए, ये जो भार प्रतिशतता है, भार प्रतिशतता को हम द्रव्यमान प्रतिशतता भी कह सकते हैं आपके बुक के अनुसार। तो भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि भार प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है विलेय पदार्थ का भार। विलेय पदार्थ का भार और बटा में विलयन का भार होता है। विलयन का भार और गुणे होता है 100। अगर किसी विलयन की भार प्रतिशतता हमको ज्ञात करनी हो तो विलयन की भार प्रतिशतता हम इस सूत्र से ज्ञात करते हैं, लेकिन इसकी डिफिनीशन क्या है? किसी विलयन के 100 ग्राम में
विलेय का जितना ग्राम घुला होता है उसे ही उस विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कह दिया जाए कि किसी विलयन की भार प्रतिशतता 5% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर विलयन का 100 ग्राम लिया गया है तो 100 ग्राम विलयन में विलेय की जो मात्रा है वो 5 ग्राम है। तो ये भार प्रतिशतता हुआ। अब इसके बाद एक और सांद्रता को व्यक्त करने का तरीका है जिसको हम कहा करते हैं आयतन प्रतिशतता। तो आयतन प्रतिशतता बराबर, देखिए इसके लिए क्या फार्मूला होता है, तो आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, और ये आयतन मिलीलीटर में होता है। विलेय का आयतन और बटा में होता है विलयन का आयतन, और ये भी मिलीलीटर में होता है और गुणे होता है यहाँ 100। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, तो भार प्रतिशतता तो आप समझ गए हैं। अब आयतन प्रतिशतता समझे। आयतन प्रतिशतता क्या है, तो किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को ही उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाता है कि किसी विलयन की आयतन प्रतिशतता 5% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि विलयन के 100 मिलीलीटर में विलेय का 5 मिलीलीटर घुला हुआ है। अब एक और सिस्टम होता है इसको प्रदर्शित करने का, वो होता है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। अब ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या है, ये विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का तीसरा जो सिस्टम है ये है ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर होता है विलेय का भार, इसके लिए जो फार्मूला है विलेय का भार, और ये विलेय का भार जो होता है वो ग्राम में होता है, और बटा विलयन का आयतन होता है, और विलयन का आयतन, ये विलयन का आयतन लीटर में होता है। तो अब इसकी क्या परिभाषा होगी, विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता किसको कहते हैं, इसको आप जरा ध्यान से समझ लें। किसी विलयन के 1 लीटर में, और याद रखे रहिए टेम्परेचर निश्चित होना चाहिए, अगर टेम्परेचर चेंज होगा, विलयन का टेम्परेचर चेंज होगा ना, तो फिर सांद्रता भी परिवर्तित हो जाएगी। तो विलयन का जो टेम्परेचर है, ये विलयन का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब देखें ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या होती है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्रामों की मात्रा को ही उस विलयन के ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। अगर ग्राम प्रति लीटर सांद्रता ज्ञात करनी होगी तो इसके लिए हम विलेय का भार रखेंगे ग्राम में, और बटा में विलयन का जो आयतन होगा वो लीटर में होगा। तो इस प्रकार आज आपको बताया गया विलेयता या घुलनशीलता के बारे में, और इसके बाद आपको सांद्रता की डिफिनीशन बताई गई और सांद्रता को व्यक्त करने का सिस्टम भी बताया गया। अब सांद्रता को व्यक्त करने के सिस्टम में सबसे पहले आपको भार प्रतिशतता बताई गई, इसके बाद आयतन प्रतिशतता बताई गई, इसके बाद ग्राम प्रति लीटर सांद्रता है। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का, अब जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि किसी विलयन की सांद्रता 5 ग्राम प्रति लीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय का 5 ग्राम घुला हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करते हैं और हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अब अगला जब वीडियो हम लोग देखेंगे तो अगले वीडियो में हम लोग निलंबन के बारे में पढ़ेंगे और फिर निलंबन यानी जिसको सस्पेंशन कहते हैं, फिर इसके बाद निलंबन के गुणधर्म क्या होते हैं, इन सबको देखा जाएगा। फिलहाल आज जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, ऐसा हमें उम्मीद है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। और फिर अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।